बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये सारे बड़े कोशिश कर रहे थे प्यूटिन को उकसाने का, हम जी ये कर देंगे, हम जी वो कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ये हाल करेंगे। उस बंदे ने सिंपल सी ये बात की है, अपनी कौम को आकर बताया इंटरव्यू में। उसने कहा देखिए, हमने जो न्यूक्लियर बनाया है वो इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। मेरा हाथ न्यूक्लियर बटन पर है, ये मेरी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, मैं न्यूक्लियर चला दूंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि किसको क्या नुकसान होता है क्या नहीं होता, मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा। इनको बहुत ज्यादा शौक है कि रूस के खिलाफ जाने का। हमारी रेड लाइन है, अगर रूस के ऊपर खरोच भी आई तो मैं न्यूक्लियर मारने से बाज नहीं आऊंगा। चाहे वो अमेरिका खड़ा है या कोई यूरोप है या कुछ है, मैं सबको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। फिर देखी जाएगी जो मेरे वजूद को यानी रूस के वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसको सफेदी से मिटा देंगे। हमने ये मिसाइल इसलिए बनाए थे कि हम रूस की हिफाजत कर सके। अगर रूस की हिफाजत ना हम कर सके तो इन मिसाइलों का फायदा कोई नहीं है। हमने इसलिए बनाए थे कि हमारे जो वजूद है उसके ऊपर आंच भी ना आए, उसकी हिफाजत के लिए। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन में फौजें उतार देगा तो हम ये समझेंगे रूस पर हमला है। अगर ये रूस पर हमला है तो फिर मेरा बटन पर हाथ है और मैं न्यूक्लियर का बटन दबा दूंगा, फिर उसके बाद ये मिसाइल चल जाएंगे। हम चाहते नहीं है दुनिया की तबाही हो, लेकिन अगर शौक इतना चढ़ा हुआ है सबको कि उन्होंने रूस को आकर सफायती से मिटाने के वादे करने हैं, तो फिर हमारे न्यूक्लियर तैयार है। अब रूस के सदर पुतिन ने आज ये जो बात की है, उसने असल में बात ये कह दी है कि आप ये 90s का दौर नहीं है, वो खत्म हो गया, वो सोवियत यूनियन आपने तोड़ लिया, उसके बाद ये मामला आया। अब अगर हमारे वजूद को 0.1% भी खतरा हुआ तो मैं न्यूक्लियर मार दूंगा, मैं फिर इंतजार नहीं करूंगा। असल में उसने ये बात किसको कही है? उसने पूरी कौम को बता दी है कि देखिए मेरी रेड लाइन ये है कि यूक्रेन में अगर फौजें उतरेंगी, ये नेटो अपनी फौजें लेकर आएगा, अमेरिका ये काम करेगा, यूरोप करेगा, आप जो मर्जी समझ लें। फिर उसके बाद दुनिया आदि तबाह होती है, यूरोप तबाह होता है। मेरे पास हाइपरसोनिक ऐसे मिसाइल हैं कि मैं अमेरिका के कई शहरों को, रियासतों को उड़ा दूंगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि वहां नुकसान कितना हो रहा है, करोड़ों लोग मरे, लाखों मरे। अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो पहले न्यूक्लियर जवाब देगा, बाकी मिसाइल बाद में जवाब देंगे। अब आप सोचिए जरा कि इस सारी सूरत हाल में आज उसने कह दिया है कि वेस्टर्न जो है ये वंपायर है, और क्लियर कर दिया है कि पूरी दुनिया सुन ले, हमने इस दफा न्यूक्लियर मारना है, ना कि अफगानिस्तान की तरह हमारा मुल्क टूट रहा था और हम इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं होने वाला। इस दफा हम न्यूक्लियर मारेंगे और न्यूक्लियर मार कर फिर हम दुनिया को बताएंगे कि रूस की ताकत क्या है। देखिए आज एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पुतिन ने ये जो बात कह दी है, उसने क्लियर अपने इरादे बता दिए हैं कि अगर ये आप लोग सारे प्लान बनाकर बैठे हैं ना कि नेटो के सारे ममालिक आ जाएंगे, 50 ममालिक चढ़ दौड़ेंगे हम पर, ये वो फलाना, ये नहीं होने वाला। आप यहाँ से आएंगे तो मैं बाद में हाइपरसोनिक और चीज़ें मारूंगा, मैं पहले न्यूक्लियर मिसाइल मारूंगा। अब सोचे ज़रा कि इस वक्त उसने कहा कि अमेरिका, हमें पता है कि न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अब यूरोप के जो लोग हैं वो अपने आप को बचा लें, क्योंकि उसने ये काम नहीं छोड़ना। और ये बात बिल्कुल सच है कि रूस इस वक्त सारी हदें पार करने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसकी हदें तोड़ने के लिए जा रहा है। देखिए इसराइल को भी असल में आज उसने पैगाम दिया है। इसराइल प्लानिंग ये कर रहा है कि रूस का नाटका बंद किया जाए। आज इंटरनेशनल सतह पर एक रिपोर्ट जारी हो गई है जिसने अमेरिका के असल में परखच्चे उड़ा दिए हैं। उसमें कहा गया है कि $12 अरब अमेरिका ने लगाए, एक भी हाइपरसोनिक फील्ड में नहीं रखा हुआ। उसके मुकाबले में चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इतने ज्यादा उनके पास कि वो लीड करें, और वो उसने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया। चाइना नंबर 1, रूस नंबर 2 पर है, और उसके बाद अमेरिका और बाकी ताकतें अगर कोई सोच भी रही हैं तो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखिए जब ये पुतिन हमला करेगा तो याद रखिएगा उसके जो जो भी डिफेंस सिस्टम है या जो भी मामला था बड़े बेहतर है। जब वो हमला करेगा हाइपरसोनिक और वार हेड उसके ऊपर लगा होगा, तो आप एक बात ज़हन में रख लें कि अमेरिका का कोई सिस्टम या राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो सीधा वाशिंगटन को भी उड़ा सकता है, न्यूयॉर्क को भी उड़ा सकता है, शिकागो पर भी हमला कर सकता है, लॉस एंजलिस पर भी हमला कर सकता है, वो किसी भी जगह पर जाकर हमला कर सकता है, और दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो उसको रोक सके। अभी सारी सूरत हाल में हल क्या है?
देखिए असल में लड़ाई ये क्यों हो रही है कि पोप ने ये बात कही है, उसने कहा भाई आप लोग यहाँ पर तबाही का शिकार हो रहे हैं, बेहतर ये है कि जब आप जंग हार रहे हो तो फिर आप बातचीत का रास्ता अपना लें। अगर आपकी शिकस्त हो रही हो तो बातचीत करने में हर्ज कोई नहीं है। उसने ये बात कही तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई। यानी असल में उसने ये बात कही है कि यार आप लोग जो न्यूक्लियर जंगों की तरफ आ रहे हैं तो उससे बातचीत कर लो ना, बैठकर मसला हल कर लो। अफगानिस्तान में नहीं हारे, जूते नहीं पड़े, तुम्हें दुनिया के अंदर जूते नहीं पड़े। अब सोचे कि इस सारी सूरत हाल में अजीबोगरीब मामला ये हो रहा है कि दुनिया की तबाही आपके सर पर खड़ी है। इन सब ने प्लान ये बनाया हुआ है कि हमने जो भी करना है नवंबर तक करना है और नवंबर से पहले पहले सारे मामले निपटा देने हैं। देखिए नवंबर से पहले बाइडन का बाप भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकता। या तो अमेरिका में खाना जंगी होगी इस दफा, या फिर अमेरिका के अंदर तबाही होगी और वहां पर आप उसको उठाएंगे। देखिए अमेरिका को पाकिस्तान तो नहीं है ना। अमेरिका के अंदर एक स्टेट से बाइडन ने किसी भी तरह करके ट्रंप को नाहल करवाया, दूसरी स्टेट से कोशिश की, बाद में उनकी सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई, उन्होंने 9-0 से फैसला दे दिया, उन्होंने कहा ये ट्रंप लड़ेगा। और अब आप देख लें कि सारी सूरत हाल में आप कुछ नहीं उसका कर सकते। सो लिहाजा अब हमने जो अगली सूरत हाल देखनी है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ये बाइडन नहीं जीत सकता और उनका प्लान है कि जाने से पहले हम आग लगा कर जाएं या हमको ऐसी तबाही कर दें कि आगे पीछे मामला हो जाए। इनको इस बात का अभी तक इदराक नहीं है कि अगले लम्हे सूरत हाल कितनी ज्यादा बदलने जा रही है। देखिए रेड सी के अंदर तो अभी ट्रेलर उन्होंने दिखाया है, चाइना ने, रूस ने और बाकी ताकतों ने। अभी अगले मरहले के ऊपर जो सूरत हाल होने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस ने अभी साइबर हमले करने हैं, अभी ईएमपी हमला करना है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। और आप सोचिए जरा कि अगर यूरोप के 5 या 7 मुल्क उसने सफाई से मिटा दिए। देखिए जब आप खुद तबाह हो रहे हैं, असल में इस दफा क्यों पुतिन बार बार ये बात कह रहे हैं, उसको वो गम नहीं भूला। ये लड़ाई क्यों हो रही है यूक्रेन की? यूक्रेन तो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। वो उस लड़ाई को नहीं भूला कि अफगानिस्तान वाली लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए दीन के नाम के ऊपर और जाकर उन्होंने लड़ाई की और उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इस सारी सूरत हाल में वो इस बात को रोता है कि हमारी स्टेट्स हमसे अलग हो गई हैं, अब हमें अपना वापस वो मकाम हासिल करना है। ये बात उसने बड़ी क्लियर कर दी है पुतिन ने। उसने कहा कि जो जो रियासतें मुझसे अलग हुई हैं मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब हो क्या रहा है कि जो रियासतें उनसे अलग हुई हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बहुत सारी जो रियासतें हैं वो रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाकर बैठी हुई हैं, लेकिन जो रियासतें उसको आंख दिखा रही, जैसे यूक्रेन, अब जेलेंस्की, उसने आप सोचे इलेक्शन लड़ा, इस बेस के ऊपर उसने कहा था अपनी आवाम को कि मैं आपको एक एग्रीमेंट करके दूंगा रूस के साथ, जिसके बाद अमन आ जाएगा और लड़ाई नहीं होगी। हम गंदम बेचें, गैस बेचें, दुनिया को सब कुछ जाएगा, माल हमारी तरफ से जाएगा, फिर उसके बाद रूस से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आपके जो कंसर्न्स हैं, परेशानी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इलेक्शन जब उसने जीता तो जीत कर उसे सबसे पहले कहा मैं नेटो में शामिल हो रहा हूँ, रूस मुझ पर हमला कर देगा, सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे। लड़ाई तो यहाँ से शुरू हुई थी, वरना उससे पहले तो रूस ने कोई लड़ाई शुरू नहीं की। और अब यूरोप का अब हाल देख लें, यूरोप के अंदर तबाही इतनी ज्यादा हो गई है, गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो तबाह हो रही हैं, माशी तौर पर वो तबाह हो रहा है, और दूसरे ममालिक से इलीगल जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह आकर यूरोप का कल्चर तबाह कर रहे हैं। कभी आप जाकर पेरिस का हाल तो देखिए, कभी आप जाकर यूरोप के बाकी ममालिक का हाल देखें, वहां पर रात को औरत नहीं जा सकती, वहां पर आप अपना, लंदन में आप अपना मोबाइल टेबल पर रखकर किसी सूरत आप अपना मोबाइल वहां रखकर इजीली खाना नहीं खा सकते। आप सोचिए यूरोप में आप जाए, आपको वहां पर लूट लिया जाता है, आप पुलिस को कंप्लेन करें तो पुलिस आगे से कहती है आपके पास इंश्योरेंस है तो जाकर क्लेम करें। आपने दुनिया में कभी ऐसी सूरत हाल देखी? यूरोप तबाह हो रहा है क्योंकि इन्होंने पूरे का पूरा, देखिए अफ्रीका तबाह किया, इन्होंने कजाफी को मारा, अब वहां से सारे लोग भाग भाग कर, लिबिया से तो साथ ही लगता है ना यूरोप, वहां से इटली और इटली से आगे, ये असल में उनकी तबाही हो रही है। ये इस सारी सूरत हाल में नाकाम हो चुके हैं। अब आप प्लान बनाकर बैठे हैं हमने यूरोप को तबाह करना है तो ठीक है ऐसे ही हो जाए, फिर उस सूरत हाल में आप अगर पुतिन के खिलाफ हमला करने की तैयारी करें, बरतानिया का न्यूक्लियर फारिग हो गया है, ये जरा आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे तो फ्रांस की भी सूरत हाल बुरी होगी, अमेरिका की भी बुरी होगी। ये बहुत सारे ममालिक जो इस वक्त एटमी ताकत बने हुए हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिएगा जब ये न्यूक्लियर की बारी आएगी ये बुरी तरह फेल होंगे, इनके पास वो दमखम ही नहीं है।
अब असल में ये प्लान बनाकर बैठे थे कि हम रूस को घेर लेंगे, यूक्रेन की शिकस्त इनको हजम नहीं हो रही। ये बात आप जेहन में रखिएगा। देखिए, आज नहीं तो कल अन करीब रूस ने यूक्रेन को फतह कर लेना है। जब यूक्रेन को उसने फतह करना है, डिक्लेयर कर देनी है उसने विक्ट्री, तो उसने ये प्लान किया हुआ है कि हमने इस सारे मामले पर पूरी तरह दुनिया के अंदर सारे का सारा जो निज़ाम है वो बदलने की एक तजवीज़ देंगे, जो रूस के अंदर से इब्तदा होगी। और फिर उसके बाद उसने कहा है कि मैं किसी सूरत ये मगरिब का निज़ाम, इनकी चीज़ें नहीं लेकर आऊँगा। रूस के अंदर वो ख़ानदानी निज़ाम को बढ़ा रहा है। वो कह रहा है बच्चे पैदा करो, हम जिस परस्ती को छोड़ना नहीं है। आप जानते हैं कि रूस के अंदर उन्होंने कितने छापे मारे हैं। ये जो लोग हैं हम जिस परस्ती के, ये जो क्लब्स हैं, उन्हें छापे मार मार के उन्हें कहा हमने यहाँ पर ये निज़ाम नहीं आने देना। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो वो असल में पुतिन से लड़ाई उनकी ये है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान में खड़ा हो गया है। असल मसला सारा ये है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर के सामने खड़ा हो गया है और उसने कह दिया है कि मैंने इस वर्ल्ड ऑर्डर को आने नहीं देना, और मैंने ये जो आ रहा है सब कुछ मैं इसको तबाह कर दूंगा। तो जब ये सूरत हाल हो रही है तो असल में लड़ाई उनकी इस बात से नहीं है ज्यादा कि यूक्रेन वाला मामला, वो तो शिकस्त हो रही है। असल मसला उनको ये है कि वो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जो हालात जा रहे हैं, उनको डर ये है कि ब्रिटेन के मुसलमान ना हो जाए, और वो हर वो वैल्यूज उनके मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो वहाँ पर हर वो काम करना चाह रहा है कि जो असल में इस्लाम के करीब है, और उनको ख़तरा ये है कि ये इतनी बड़ी ताकत अगर बन गई इस्लाम के नाम पर तो ये तो तबाही का शिकार हमें कर देंगी। वो बड़ी दूर की सोच रहे, इसलिए उन्होंने रूस को पूरी तरह घेरने का फैसला किया। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि आप अगले बंदे को उकसा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो अगला पागल तो नहीं है। पुतिन ने आसमान पर पहुंचाया है अपने मुल्क को। जब इसने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त रूस की आप हालत देख ले कितनी बुरी थी, और आज आप रूस की हालत देख ले कि वो कहां से कहां चला गया। देखिए, हमारा एक अलग मामला है, हमने बांग्लादेश गवा दिया, हमारे तो सर पर जू नहीं रेंगी। हमने तो शुक्र अदा किया, अच्छा ही हो गया, बांग्लादेश टूट गया, जान छूट गई, हमने उनको कितना कुछ बुरा भला कहा। लेकिन रूस तो नहीं ये बात भूला ना। सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद सूरत हाल हुई। आज पुतिन वापस कह रहे हैं मैंने उन ममालिक को शामिल करना है। हर कोई पाकिस्तान की तरह बेहिस थोड़ी, अब मुल्क भी तोड़वा लिया, जंगे भी नहीं हमने जीती, और इस सारी सूरत हाल के अंदर आज देख ले मुल्क का क्या हाल है। तो रूस का मामला बड़ा अलग है। वो इस सूरत हाल को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से देखता है। वो ये देखता है कि नहीं, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि कश्मीर आज़ाद नहीं करवाया और सिर्फ नारे मारे। उसने कहा नहीं, मैं लेकर आऊँगा। उसने क्लियरली बता दिया हालिया, उसने कहा यूक्रेन मेरा हिस्सा है, मैं इसको लेकर आऊँगा, ये तारीखी तौर पर हमारा था। अब सोचे ज़रा कि उसने आज अगर इस सारे मामले पर ये काम नहीं होता तो बाकी सूरत हाल भी ख़राब होती। हालिया उसने कहा था कि मुझे पता है कि CIA मेरे मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है, यानी तबाही लेकर आ रही, तोड़वाने की कोशिश है, हर तरह की चीज़। तो आज अगर पुतिन ने यहाँ पर हार मान ली तो सोचें बाकी सारे क्या करेंगे। अब आप बताइए कि अगर आपके घर के ऊपर, ये वही बात है जो अफगान तालिबान ने हालिया इंडिया के डेलीगेशन को कही। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपनी आवाम को बताएं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। उसने कहा बताएं कि क्या हमने आपके मुल्क में लड़ाई करने की बात की, हम तो चाहते हैं आप आएँ, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर आपके दिमागों में है कि हम पाकिस्तान के कहने पर सब कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब है। हमारा पाकिस्तान के किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलग मुल्क है, नाम प्रो पाकिस्तानी है, नाम एंटी इंडिया है। उसने कहा कि आप बताएं कि अगर आपके मुल्क में 50 ममालिक चढ़ दौड़ें और आपके मुल्क में बैरूनी फोर्सेस आकर कब्जा कर लें तो क्या आप लड़ेंगे नहीं? उसने कहा कि इंडिया का फौजी नहीं लड़ेगा उठकर, आप लोग नहीं लड़ेंगे, तो जब आप लोग लड़ेंगे तो क्या दुनिया आपको दहशतगर्द कहेगी? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा मुल्क था, हमारे मुल्क पर बैरूनी फोर्सेस ने आकर लड़ाई की, हमने उनसे लड़ाई लड़ी, हमने उनको हराया, तो हम दहशतगर्द कैसे हो गए? हम तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। यही सूरत हाल असल में पुतिन अब ये बता रहा है कि अगर मुझ पर 50 ममालिक एकदम हमला करेंगे आकर, तो बताएं कि मैं वहां पर चुप करके बैठा और मैं इंतजार करूं कि सारे ममालिक करें, मैं एक न्यूक्लियर मारूंगा और ये सारे डर जाएंगे और बैरकों में जाकर बैठ जाएंगे, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं अपना मुल्क बचाऊं? अगर हमने ये न्यूक्लियर मिसाइल इतना पैसा लगाकर, इतनी मेहनत लगाकर बनाए हैं, तो हमने क्या इस दिन के लिए बनाए थे कि हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना? ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि आज उसने बाइडेन समेत सबको कह दिया कि भाई आप अपनी अपनी तैयारी पकड़ ले, लंगोटियां कस ले, मेरा हाथ सिर्फ इस वक्त न्यूक्लियर बटन के ऊपर है। आप वहां से हमला करेंगे,
आप वहां से फौजें भेजेंगे, मैं बटन दबाऊंगा और फिर उसके बाद जिस मुल्क की आई होगी वो तबाह हो जाएगा। जाहिर सी बात है, शुरुआत उसने करनी है यूरोप से, यूरोप के बाद हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद बाकी मामला। तो ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।